नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात की आगे क्या रहेंगे आलू के भाव। आलू की तस्वीर यही रहेगी या आलू की तस्वीर कुछ बदल सकती है। जबकि इस बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं हम। 17 जनवरी को इस बारे में वीडियो बनाया था कि आलू आगे मतलब आलू के आगे क्या रेट रह सकते हैं। तो उस टाइम पे यही बताया था, जो लोगों के रिपोर्ट के आधार पर जो एक आकलन मिला था, तो उस पे बताया था कि आलू 500 रुपए की लपेट में जो है बिकेगा, मतलब बिक सकता है 500 की लपेट में। तो तब से लगभग अगर देखा जाए तो अभी तक एक महीना हो गया है, लगभग एक महीना होने जा रहा है। एक महीना हुआ तो नहीं है, होने जा रहा है। तो तब से लगभग वही आलू 450 से लेके 450 से लेके 650 रुपए कुंतल के आसपास ही बिक रहा है। और कभी 10-20 रुपए ऊपर हो गए, कभी 10-20 रुपए नीचे हो गए। तो वही भाव लगभग चल रहा है। तो आम भाव जो है आप 500, 550, 450 का ही मान सकते हैं एवरेज रेट। तो लगभग वही चल रहा है। और जबकि कुछ लोगों का तो आकलन बहुत ही मतलब वैसा था कि कुछ लोगों का आकलन ऐसा था कि आलू फिक भी सकता है। लेकिन अब आलू की तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। इस बात को तो दावे के साथ कह सकता हूं अब कि आलू फिकेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और मतलब आलू बिक सब जाएगा, भाव कुछ भी रहे, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं आएगी। क्योंकि अब जो रिपोर्ट मिल रही है तो उसके आधार पर आलू की तस्वीर जो है बदलती हुई दिख रही है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो आलू 1 नवंबर से, जबकि आलू में ऐसा बताया गया है कि आलू की इस बार मतलब क्षेत्रफल में भी ज्यादा गड़ा हुआ है और पैदावार भी बहुत बम्पर है। लेकिन अब तस्वीर कुछ उलटती हुई दिख रही है। क्योंकि अब ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि जो आलू 1 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक के गड़े हुए हैं और उनमें तो पैदावार अच्छी है, और जो आलू 25 अक्टूबर के बाद गड़े हुए हैं उनमें पैदावार अच्छी नहीं है। और जो आलू 5 नवंबर के बाद गड़े हुए हैं, 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में गड़े हुए हैं, उनमें तो पैदावार बहुत ही कम है। कम से कम जो है आप 60% ही पैदावार होगी उसमें से। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बार 37-97 हाइब्रिड आलू में पैदावार अच्छी है। और अगर इस डेट के बाद गड़ा होगा तो उसमें भी हाइब्रिड में भी पैदावार कमी है। लेकिन जो चिप्सोना 37-97 जो मतलब हाइब्रिड आलू नहीं है, वो अगर 1 अक्टूबर के भी गड़े हुए हैं तो भी उसमें पैदावार जो है इफेक्टेड हुई है। उसमें आलू का साइज कम बड़ा बताया गया है, जो प्रोडक्शन पे असर डाल सकता है। और बहुत जगह तो मतलब जो आपके 25 अक्टूबर के बाद आलू गड़े हुए हैं तो उसमें पछेती झुलसे में बहुत आलू जो है खत्म हुए हैं। जबकि इस टाइप के आलू की मात्रा कमी होती है, लेकिन फिर भी कितनी भी कम होगी तो भी मतलब 10-20% जो है कम हो जाएगा। क्योंकि कम से मान लो 10% बाद का गड़ा हुआ होगा और कम से कम 20-25% उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो आलू की पैदावार पे असर डालेगा। और ऐसा मतलब कई जगहों से मतलब सुनने को है। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि मतलब पछेती झुलसे ने असर किया है, यहाँ पे भी असर किया है। और जो बाद के गड़े हुए आलू हैं वो भी इफेक्टेड है, उनमें वो साइज नहीं आ रहा है। मैंने 1-2 बार वीडियो में जो लोग 37-97 लेके आए थे, मैंने उनसे बातचीत भी की। उनसे उन किसानों ने भी बताया था कि हाँ, इस बार जो है 37-97 आलू का साइज जो है बड़ा नहीं है। आगरा से भी कुछ, आगरा में बहुत मात्रा में 37-97 होता है और वहां से भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट मिली है कि जो है पछेती झुलसे का भी थोड़ा असर हुआ है। जबकि दवाई ववाई डाल के रोका गया है उसको, लेकिन आलू का साइज नहीं बढ़ा है। क्योंकि जब कभी हम आलू में ज्यादा दवाई का इस्तेमाल करते हैं और उससे रोक तो लेते हैं, बेल तो हरी दिखती है, लेकिन बेल हरी रहेगी लेकिन आलू का साइज जो है वो नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही अभी मैंने पिछले वीडियो में लोग से पूछा था कि मैंने कहा भाई बेलें चली गई हैं क्या तुम्हारी? तो उनका कहना ये था कि नहीं, बेलें तो हरी हैं लेकिन आलू का साइज बड़ा नहीं है। मैंने पूछा आलू कितने दिन का हो गया? बोले 4 महीने का या 3.5 महीने का। तो 3.5-4 महीने का आलू हो गया तो लगभग मतलब जितना बढ़ना था बढ़ गया, और मुश्किल ही बढ़ना। तो जब कभी दवाई से बेलें हम रोक लेते हैं और तो बेल तो हरी दिखती रहती है लेकिन आलू का साइज बढ़ता नहीं है।
तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि मतलब 37-97 चिप्सोना आलू जो है या और इसी टाइप के जो दूसरे आलू हैं जो 4 महीने 5 महीने में होते हैं और उनकी पैदावार इफेक्टेड है। और आपका पछेती झुलसे की वजह से भी कुछ आलू को मार मिली है। तो जो हम बम्पर पैदावार की उम्मीद कर रहे थे, जो बम्पर आमदनी की उम्मीद कर रहे थे, तो वो आमदनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे जो अब आलू की खुदाई होगी तो उसमें पैदावार वो नहीं निकलेगी जो अभी तक निकल रही थी। तो इसलिए जो है ऐसा लग रहा है कि आलू की तस्वीर अब कुछ बदल सकती है। जो लोगों का ऐसा आकलन था कि आलू फिक जाएगा और कोल्ड भर के जो है आलू बच जाएगा, तो ऐसा होते अब कम दिख रहा है कि आलू फिकने की तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तो बात दावे के साथ कही जा सकती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से इतना तो अब नहीं हो पाएगा कि आलू फिकने की कंडीशन में आ जाए। लेकिन हाँ, बिक सब जाएगा, भाव कुछ भी रहे। और उम्मीद तो ये है कि भाव में सुधार हो सकता है। जो बताया था कि 500 की लपेट का भाव जो बताया गया था, अब उसका आकलन ऐसा लग रहा है कि भाव जो है 10-20-50 रुपए बढ़ सकते हैं थोड़े से। हो सकता है कि अगर मतलब ये बात बिल्कुल सच निकली जैसी लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ये पैदावार कम है, तो अगर वो बातें सारी सच निकलती हैं, ये सारे आंकड़े जो है सब खुल के आ जाएंगे 8-10 दिन में सारे। मतलब 1 मार्च से सभी खुदाई चालू हो जाएगी। जो आगरा वगैरह में जो अभी खुदाई नहीं हो रही है, तो 1 मार्च से जो है वहां पे भी खुदाई चालू हो जाएगी। और यहाँ पे भी जो 37-97 है वो भी अभी ज्यादा नहीं खुद रहे हैं, कमी मतलब इक्का दुक्का, जिनको किसी को खेत में निकलने का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है या गाय शुगर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम उसमें हो रहा है कि वो नुकसान कर रहे हैं, तो उसमें उसने खोद लिया। लेकिन अभी भी मतलब 37-97 आलू जो है आदमी खोद नहीं रहा है। तो अब जो है 1 मार्च से जो है सभी आलू खुदने चालू हो जाएंगे। और कोल्ड स्टोर तो यहाँ खुल ही चुके हैं, फरुखाबाद में तो खुल चुके हैं, बाकी जगह अभी नहीं खुले हैं। वेस्ट बंगाल में कोल्ड स्टोर जो है वो शायद 1 मार्च के आसपास से खुलेंगे, और ऐसे ही आगरा में भी, क्योंकि वहां पे खुदाई 1 मार्च से चालू होगी, तो आगरा में भी कोल्ड लगभग वही 1 मार्च से पहले मतलब थोड़े से 25 फरवरी के आसपास से खुलना चालू हो जाएंगे। और यहाँ तो फरुखाबाद में सभी खुल ही चुके हैं। लेकिन इस डर से कि मतलब कोल्ड स्टोर सब भर जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, आलू की कीमतें बहुत मतलब इफेक्टेड हो सकती हैं, इस डर से कोई व्यापारी आलू कोल्ड में रखने के लिए खरीद नहीं रहा है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि किसान ही कोल्ड भर देगा, क्योंकि अब किसान की तो भाई मजबूरी है, किसान कोल्ड नहीं भरेगा तो क्या करेगा, क्योंकि अभी जिस रेट में जो आलू बिक रहा है तो उसमें उसके पैसे तो लागत तो सीधी नहीं हो रही है। और जब लागत सीधी नहीं होगी तो आदमी कहीं ना कहीं बेचने से डरता है, और उसके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो सभी किए जाएंगे और किए जाते भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में आदमी डंप भी लगाएगा, और जिनको इस कीमत में आलू नहीं बेचना है तो वो कोल्ड में भी रखेगा। तो जबकि व्यापारी और कोल्ड वाले जो है आलू नहीं खरीद रहे हैं कोल्ड में डालने के लिए, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि कोल्ड ऐसे ही भर जाएंगे, किसान से ही भर जाएंगे, तो वो क्यों खरीदे, वो कीमतें डाउन हो सकती हैं, तो वो इसलिए नहीं खरीद रहा है। लेकिन आलू की तस्वीर कुछ उलट सकती है अगर ये प्रोडक्शन ऐसे जैसे बताए जा रहे हैं, अगर ऐसे ही निकले तो ये तस्वीर आलू की बदल सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट मिला था कि और कोल्ड स्टोर वालों के इंटरव्यू लिए जाएं तो उससे क्या तस्वीर निकल के आती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने भी कोल्ड स्टोर वालों के इंटरव्यू ले लूं, उससे ये तस्वीर साफ नहीं होगी, क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेगा कि भैया कोल्ड सारे फुल हो जाएंगे और कोल्ड भर के आलू बच जाएगा। क्योंकि वो ये क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि अपने पेट पे कोई लात मारने वाला नहीं है। अगर वो ये कहेगा, अगर कोल्ड वाला ही ये कहेगा कि भैया कोल्ड सब भर जाएंगे और मतलब कोई जगह नहीं बचेगी, तो फिर कोल्ड में आदमी डालने में इंटरेस्टेड कम होगा। तो इसलिए मैंने और ज्यादा लोगों के इंटरव्यू नहीं लिए और जनरली वैसे ही लोगों से बात करी है। तो उसके आधार पर जो बात मुझे पता चली तो वो मैंने आपको बताई दी है। और बाकी मेरी रिपोर्ट के हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आलू के भाव बताए थे तो उसमें से 10-20-50 रुपए का इजाफा हो सकता है। आलू में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अब। और बाकी आपका अनुमान क्या कह रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि ये पिक्चर जो है वो साफ हो सके। और अपने यहाँ के प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे क्या, जो मैंने बताया है, जो लोगों ने मुझे बताया है, तो उसके साथ जो मैंने आपसे शेयर किया है
कि आलू में, बाद वाले आलू में वास्तव में पैदावार कम है क्या, या 37-97 चिप्सोना की पैदावार इफेक्टेड है क्या, ये भी अगर आपको पता है, अगर आप आलू करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आलू की खबर से अपडेट रहने के लिए आप YT मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो उस पर YT मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या YT मीडिया पेज है, पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।